वेलकम टू जेएस क्लासेस। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी लेटेस्ट स्टडी वीडियो और एग्ज़ाम न्यूज़ आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस और मैं हूं नीरज। तो आज आपके सामने ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो आपके इंटरव्यू की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू ही नहीं, जो भी आरएएस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी ये जानना चाहते हैं कि आरएएस में जो अलग अलग सीट्स होती हैं हर डिपार्टमेंट की, तो उनमें से कौन सी सीट्स ज़्यादा अच्छी है, कौन सी सीट्स कम अच्छी है। ये डिपेंड करता है पर्सनल व्यू पे, वो किसे अच्छी या किसे बुरी मान रहे हैं। मेरे हिसाब से तो सब सीट अच्छी होती हैं। और इस वीडियो का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा हमारे इंटरव्यू की तैयारी पर, क्योंकि 2018 का मेंस का जो रिजल्ट है, तो फिलहाल सुप्रीम हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन के हिसाब से 20 जुलाई को सुनवाई होनी है। उससे पहले हो जाए गवर्नमेंट के प्रयास से तो अलग बात है। अगर हम ये माने कि 20 जुलाई के बाद अगर 25 जुलाई तक रिजल्ट आता है तो आपको इंटरव्यू के लिए 1 महीने का समय मिलेगा और लगभग 25 अगस्त से इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही रहता है ट्रेंड अब तक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी है या भरेंगे, उस पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर भी इंटरव्यू में सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है पूछे जाए, पर कईयों से सवाल पूछे जाते हैं कि आपने पहले नंबर पे ये सीट क्यों भरी, दूसरे नंबर पे क्यों भरी। हालांकि बहुत कम सवाल होते हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप जिस एग्जाम की इतनी तैयारी करके जिसके अंदर जा रहे हैं, उसमें कोई सीट आपको मिलती है आपके प्रेफरेंस के आधार पर, और उस सीट्स को लेने के बाद जब आप जॉब करते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तब वो सीट फिर आपको काम की नहीं लगती। फिर आप दोबारा एग्जाम देते हो उस सीट से निकलने के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे साथियों के जो कि लग चुके हैं, तो आप 5-5, 6-6 साल जॉब में हो गए पर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। इसलिए यहाँ पे सक्सेस और सेटिस्फेक्शन के बीच में बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। देखिए 100% ना तो सेटिस्फेक्शन किसी को मिलता है जॉब में, ना 100% आपको सक्सेस के थ्रू आप पूरी जॉब में खुश रह सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में एक बैलेंस बना के रखना चाहिए और अपनी प्रकृति के अनुसार जॉब का चयन करना चाहिए। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो जोश में आके कुछ गलत सीट को चुन लेते हैं और उसके बाद वो उस जॉब पर या उस सीट पर अपना 100% नहीं दे पाते, तो फिर ऐसी लाइफ बोझिल हो जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मेरे साथ किए हैं, जो बन चुके हैं और फिलहाल अपनी जॉब से खुश नहीं है। हालांकि वो कई आरपीएस हैं, वो भी चाहते हैं कि सीट चेंज हो, क्योंकि बहुत हेक्टिव लाइफ लगती है उनको। तो इन्हीं सभी बातों का जो एक सुलझाव समस्या का करूंगा मैं इस वीडियो के द्वारा करूंगा। और मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको वरीयता क्या बढ़नी चाहिए, मैं आपको सीट्स के बारे में बताऊंगा ताकि आप खुद चुन सकें अपनी प्रकृति के अनुसार कि आपको कौन सी सीट भरनी चाहिए जिस पर आप अपना 100% दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, यहाँ पे राज्य सेवाओं के 20 पद दिखाई दे रहे हैं। ये 2018 का नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में आप देखिए कि सबसे पहले राजस्थान प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, लेखा सेवा, इस तरह से क्रम है 20 तक। अब देखिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा, ये सब जानते हैं इस सेवा को, जिसे हम कहते हैं RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब राजस्थान जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये क्या होते हैं, ये क्या बनते हैं, ये बनते हैं SDM। अब देखिए पर कई लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी कि RAS जो लग गया, मतलब मान लीजिए ये आपने टॉप कर लिया और आप RAS लग गए तो आप SDM लगेंगे ही लगेंगे। देखिए ऐसा 100% जरूर नहीं होता है, क्योंकि RAS राजस्थान प्रशासनिक सेवा एक ऐसा पद है जो किसी भी डिपार्टमेंट में मूव हो सकता है। इस पद का कोई भी फिक्स डिपार्टमेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि RAS पद का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है। आपको SDM भी लगा सकते हैं, आपको JDM में डिप्टी कमिश्नर भी लगा सकते हैं, आपको किसी विभाग में डिप्टी डायरेक्टर भी लगा सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी लगा सकते हैं। आपका सभी विभागों में रोटेशन रहेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा SDM के पद पे कार्य करेंगे और हमेशा SDM से फिर ADM और फिर कलेक्टर बन जाएंगे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है जो कि RAS से फिर सीधा कलेक्टर बन पाते हैं। हालांकि RAS की जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा होती है इन सीट्स में। अगर SDM एज ए SDM आप लगते हैं, तो अगर आप किसी विभाग में डिप्टी डायरेक्टर लगते हैं तब वो पावर्स आपके पास नहीं होती जो एज ए SDM होती है। SDM का मतलब है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो यहाँ पे आपके पास मजिस्ट्रेट पावर है। और मजिस्ट्रेट पावर जब आपके पास आ जाती है तब आप एक न्यायपालिका के हिस्से के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। हालांकि इसमें भी कई बार मजिस्ट्रेट पावर नहीं मिलती, SDO बना दिया जाता है, तो SDM और SDO में अंतर होता है, इसलिए इसका डिस्कशन बाद में करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, जिसमें कोई भी डिपार्टमेंट फिक्स नहीं होता है और सब इसी को प्रेफरेंस पे भरते हैं, क्योंकि आप एज ए SDM वर्क कर सकते हैं, जो कि सबसे पावरफुल सीट है उपखंड की, आपके पास मजिस्ट्रेट की पावर है।
दूसरी सेवा आती है राजस्थान पुलिस सेवा। आप सभी जानते हैं ये DYSP लगते हैं, और जो कमिश्नरेट क्षेत्र हैं हमारे जयपुर और जोधपुर, वहां पर इनको ACP कहा जाता है, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नरेट इलाके में। अब जो कमिश्नरेट इलाका है वहां पे अपराध के मामले में कमिश्नरेट खुद संज्ञान लेता है, इसलिए यहाँ पर SDM और ACP लगभग बराबर पावर में कार्य करते हैं। हालांकि SDM की पावर थोड़ी ज्यादा होती है, परंतु जिन इलाकों में कमिश्नरेट व्यवस्था नहीं है वहां पे SDM ही मुख्य रहता है, क्योंकि उसके पास मजिस्ट्रेट पावर है। तो आपको पुलिस सेवा में तब जाना चाहिए जब आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज हो, जब आप दिन रात कार्य करने के लिए तैयार हों, अपराधों को सुलझाने के लिए तैयार हों, समाज की रक्षा करने के लिए तैयार हों। अन्यथा अगर आपका स्वभाव इससे मेल नहीं खाता तो आपको इसे नहीं भरना चाहिए, क्योंकि मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो इस समझदारी के साथ RAS के बाद कोई अन्य सीट भरते हैं, RPS नहीं भरते। और कई ऐसे लोग भी देखे हैं जो RPS को RAS से ऊपर भरते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपके प्रकृति पर, आप क्या बनना चाहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट सेवा है राजस्थान लेखा सेवा, जिसे राजस्थान अकाउंट सर्विस कहते हैं। राजस्थान अकाउंट सर्विस सबसे, आपको मैं कहूं, ऑफिस सिटिंग जॉब है। आपको ऑफिस मिलता है, आपको इस पे ज्यादा वर्कलोड नहीं होता, और कोई भी डिपार्टमेंट्स के काम होते हैं वो लेखा सम्मान से संबंधित आपके आते हैं, और आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं एज ए अकाउंट ऑफिसर। और इसका प्रमोशन अभी तक शानदार होता आया है, सबसे जल्दी होता आया है, और 8-10-12 साल में राजस्थान लेखा सेवा के जो अधिकारी हैं वो फाइनेंशियल एडवाइजर पद तक पहुंच जाते हैं। फिलहाल तक तो ये ट्रेंड देखा गया है। इसके बाद है राज्य बीमा सेवा। राज्य बीमा सेवा के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। जो GPF विभाग होता है, पेंशन विभाग होता है, वहां पर ये सर्विस काम में आती है। उसके बाद है राजस्थान उद्योग सेवा, इंडस्ट्रियल सेवा। उद्योग सेवा, इंडस्ट्रियल सेवा संबंधित है RICO क्षेत्र के उद्योगों पे। वहां पर एक ही अधिकारी है राज्य सरकार का जो इस सीट से चयन होकर जाता है। इसके बाद है राजस्थान पर्यटन सेवा। राजस्थान पर्यटन सेवा को फिलहाल RAS के थ्रू पोस्ट करना बंद कर दिया है, तो इसमें शायद ये वैकेंसी नहीं होगी 2018 में। फिर उसके बाद है राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा। राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो बनते हैं ACTO। पहले तो बनते थे ACTO, ठीक है ना, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, पर आजकल इस पद को चेंज करके असिस्टेंट कमिश्नर का नाम दे दिया गया है। तो ये भी ऑफिस सिटिंग जॉब है, अच्छी जॉब है। आपको फील्ड में नहीं जाना है, तो आपका पब्लिक डीलिंग इसमें कम रहेगा। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पे आपका पब्लिक डीलिंग कम रहेगा वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहेगी, तो आपके पास पावर्स भी कम रहेंगे। SDM RPS के पास जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो उनकी पावर्स भी ज्यादा है। तो चयन आपको करना है, आपको ऑफिस सिटिंग शांति की जॉब चाहिए, या फिर बिल्कुल आपको 24/7 जनता की सेवा में इन्वॉल्व रहना है। ये चयन आपको करना है, और सोच समझ के करना चाहिए इस चयन को। इसके बाद राजस्थान सहकारी सेवा, कोऑपरेटिव सर्विस, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर ये पोस्ट होती है। ये भी काफी अच्छी जॉब है, ऑफिस सिटिंग जॉब है। राजस्थान कारागार सेवा, कारागार सेवा जो बड़ी बड़ी जेलें होती हैं उनमें कारागृह अधिकारी लगते हैं। राजस्थान नियोजन कार्यालय सेवा, नियोजन कार्यालय सेवा मतलब प्लानिंग कमीशन होता है हर डिस्ट्रिक्ट पर, वहां पर ये जॉब लगती है। ये भी एक ऑफिस सिटिंग जॉब है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा, यहाँ पर आप अगर चयनित होते हैं तो आप DSO लगते हैं। इस पद को आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग की पोस्ट है। आप सामान्यतः स्टूडेंट्स उन्हीं सीट्स को जानता है जहां पर पब्लिक डीलिंग होती है। तो ये भी बड़ी हेक्टिक जॉब रहती है DSO की भी। राजस्थान परिवहन सेवा, जिसे आप RTO या DTO कहते हैं, ये भी अच्छी जॉब मानी जाती है RAS के अंदर, ठीक है। लोगों को अच्छी जॉब मानी जाती है। देखिए, ये किस आधार पर चयन करते हैं, लोग चयन करते हैं कि आपके पास कितनी पावर है, ठीक है ना। जो सामान्य एक अवधारणा बनी हुई है कि ये अच्छी जॉब है, ये अच्छी जॉब नहीं है, वो सिर्फ पावर पे डिपेंड करके बनी हुई है। तो आपको इस तरह की एक सामान्य विचारधारा में कार्य नहीं करना चाहिए। आप इतनी बड़ी पोस्ट पे आ रहे हैं, आपको हर पोस्ट का पता होना चाहिए और अपनी प्रकृति के अनुसार इसको चयन करना चाहिए। इसके बाद राजस्थान महिला और बाल विकास सेवा, ये आपके बनते हैं यहाँ पर CDPO, जो कि पंचायत समिति स्तर की पोस्ट है, और इसमें ये आशा कार्यकर्ताओं को और ये जो आंगनबाड़ियां होती हैं इस तरह के कार्य होते हैं। इसमें राजस्थान देवस्थान सेवा, ये सभी तीर्थ स्थलों पर लगती है, जितने भी मंदिर होते हैं यहाँ पे भी आपको असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट मिलती है। राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा, इसमें BDO की पोस्ट लगती है। BDO की पोस्ट सबसे आज के टाइम में सबसे ज्यादा इनके पास फील्ड वर्क है, सबसे ज्यादा पब्लिक का जुड़ाव BDO से रहता है। तो अगर आप कार्य करने के लिए तैयार हैं फील्ड में, तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है BDO की। इसके बाद राजस्थान महिला सेवा, राजस्थान श्रम कल्याण सेवा, अल्पसंख्यक मामला सेवा, तो ये सादी ऑफिस सिटिंग जॉब है। इनमें कोई भी ज्यादा फील्ड वर्क नहीं रहता है। राजस्थान आबकारी सेवा और राजस्थान आबकारी सेवा में प्रिवेंटिव फोर्स, ये जिला स्तर की पोस्ट है।
और इनमें भी ज़्यादा कार्य नहीं रहता है। अब बात यह है कि कौन सी भरनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको फील्ड जो पसंद है, आपको पावर पसंद है, आपको प्रेस्टीज पसंद है कि इसी में लाइफ चाहिए, पर उसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि आपकी जिम्मेदारी 24/7 रहती है। आप ये से नहीं मानिएगा कि शनिवार संडे की आपको छुट्टी मिल जाएगी, और ऐसे भी मत मानिएगा कि आपको जो 15 CL मिलती है वो 15 CL का भी आप यूज़ कर पाएंगे। ऐसे ऐसे मेरे साथी हैं जो अपने पूरे एक साल के अंदर सिर्फ 5 CL का यूज़ भी नहीं कर पाते ऐसी पोस्ट पे। ठीक है, बहुत ही जिम्मेदारी की पोस्ट हैं, सेंसिटिव पोस्ट होती हैं, इसलिए आप आराम करने के सोच के इन पोस्ट में मत आइए। अगर आप वाकई में कार्य करना चाहते हैं तभी इन पोस्ट पे आइए। तो सबसे पहले जो लोग RAS भरते हैं एज ए SDM मैंने बताया, और SDM की एक खास बात होती है, ये किसी भी डिपार्टमेंट में, ये जो बाकी 19 डिपार्टमेंट है इनमें किसी भी डिपार्टमेंट में एज ए हेड लग सकता है। RAS का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है। चलिए, इसी तरह से जो ACS सर्विस है, अकाउंट सेवा या लेखा सेवा, इसका भी कोई डिपार्टमेंट फिक्स नहीं होता, ये भी किसी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में अकाउंट्स शाखा होती है और वहां का एक अधिकारी चाहिए होता है। तो ये 2 पोस्ट ऐसी है जिनका कोई भी डिपार्टमेंट फिक्स नहीं होता है। और इसके बाद मैंने आपको सीट बताई है, ये है राज्य सेवाओं की बात। अब हम बात करते हैं अधीनस्थ सेवाओं की। तो अधीनस्थ सेवाओं में देखिए, वही कार्य किए जाते हैं जो राज्य सेवा में किए जाते हैं, पर एज ए सबऑर्डिनेट किए जाते हैं। मान लीजिए कि वहां पर आप राजस्थान उद्योग सेवा में प्रॉपर अधिकारी लगे, और यहाँ पे राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा में आप एज ए इंस्पेक्टर काम करेंगे। ठीक है, तो काम वही करना है, पर यहाँ पर आपको ग्राउंड वर्क ज्यादा करने को मिलेगा। वो प्रॉपर सीट है, प्रॉपर सीट पे आपको मतलब एज ए आप मानते हैं कि आपको फील्ड में कम जाना है, आपको अधीनस्थों के माध्यम से काम चलाना होता है। दूसरी अधीनस्थ सेवा है राजस्थान तहसीलदार सेवा। प्लानिंग कमीशन में जो सेवा प्रॉपर में थी उसका एज ए इंस्पेक्टर अधीनस्थ सेवा में है। जहां असिस्टेंट कमिश्नर प्रॉपर में था वहां इंस्पेक्टर देवस्थान में है। आबकारी में जहां प्रॉपर था वहीं पे इंस्पेक्टर यहाँ लग रहा है। और ACTU था वहां पे अधीनस्थ में JCTO की पोस्ट है, वहां पर DSO लगे थे। यहाँ पे राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा में आप यही लगेंगे, एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर। राजस्थान सहकारी में वहां अधिकारी थे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वो पोस्ट हैं, ज्यादातर पोस्ट है, सभी पोस्ट नहीं, जहां पे आपको एज ए इंस्पेक्टर कार्य करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए केवल 3 पोस्ट ऐसी आई हैं, एक तो राजस्थान सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जो डिपार्टमेंट है उसमें 3 पोस्टें अधिकारी की आई हैं। यहाँ हालांकि यहाँ पे इंस्पेक्टर लेवल रहता है, पर ये जो 3 पोस्ट नई ऐड हुई है 2013 से, तो यहाँ पर ये अधिकारी की पोस्ट है। परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी SSO, जिला परिवीक्षा और सह समाज कल्याण अधिकारी। तो ये 3 पोस्टें अधिकारी लेवल की आई है। पर इसमें आपको एक बात मैं बताऊं कि ये जितनी भी पोस्टें हैं, ये 15 पोस्टें आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे अधीनस्थ सेवा में, यहाँ पर या तो तहसीलदार या सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, ये 2 पोस्ट गैजेटेड है। ठीक है, राजपत्रित जो अधिकारी का पद है वो अधीनस्थ सेवा में केवल 2 पदों पे है, तहसीलदार को और सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को। और बाकी जो गैजेटेड ऑफिसर कहे जाते हैं वो इनमें से कोई नहीं होते। बाकी गैजेटेड ऑफिसर आपको प्रॉपर सेवा मिलेंगे। तो अधीनस्थ सेवाओं में ये 2 ही पद हैं जो गैजेटेड कहे जाते हैं। और यहाँ पर जो SSO पद 2013 में क्रिएट हुआ था, ये L11 की पोस्ट है और इसमें DDO पावर भी रहती हैं। मतलब अधीनस्थ सेवा की पहली पोस्ट है जहां पे DDO पावर रहती है। DDO पावर क्या होती है कि आप अपने ऑफिस के बिल खुद बनाते हो, आप ऑफिस के बिल खुद साइन करते हो। और बाकी जो पोस्टें हैं सब में DDO पावर नहीं रहती है, वो अपनी ऑफिस के बिल सैलरी के लिए आगे भेजते हैं जिला ऑफिस में। इसके बाद एक नई सेवा ऐड हुई है अल्पसंख्यक मामलातों में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। और अल्पसंख्यक मामलात सेवा, तो ये पोस्ट अभी 2018 में आई है, नहीं है, इसके बारे में अभी कोई भर्ती नहीं हुई है, इसलिए इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। तो मैंने आपको सभी पोस्ट के बारे में बता दिया। अगर आपका सवाल ये हो कि इसमें वरीयता किस तरह से भरी जाए, तो देखिए वरीयता को हमेशा बताया है, आप चूज करना सेटिस्फेक्शन में और सक्सेस में आपका हमेशा बैलेंस बना रहे, आपकी लाइफ बैलेंस चलती रहे, आपको काम करने में रोज में आनंद आए, पब्लिक की सेवा करने में। ठीक है, अगर आप मान लीजिए शांत प्रकृति के लोग हैं, आप चाहते हैं कि मैं ऑफिस में बैठूं और अपना 10 से 6 रूटीन जॉब करूं और आ जाऊं, तो आपको RAS RPS नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी 24 घंटे की जिम्मेदारी है और कोई छुट्टी की आपको गारंटी नहीं है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा बिजी रहूं, कुछ ना कुछ करता रहूं, लोगों की सेवा करता रहूं, आप तैयार हैं 24/7, तो बिल्कुल आपको वही सेवा
अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखनी चाहिए। इसमें किसी का कंपटीशन नहीं करना चाहिए किसी के बीच में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो प्रॉपर सेवा में वीडियो लगे हुए हैं पर वो खुश नहीं है, क्योंकि 24/7 की सेवा है और वो अपने प्रकृति के पद मतलब प्रकृति के अनुसार उनका पद अनुकूल नहीं बैठ रहा है। तो ये बहुत सारे मामले हैं, इनको सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए। लाइफ टाइम मामले होते हैं, हो सकता है आपको दोबारा मौका ना मिले सेवा को चेंज करने का, तो बहुत ही सोच समझ के इसको भरिए, अपनी प्रकृति को चुनिए। लोगों का जो सामान्य रुझान है उसको छोड़िए, मैंने आपको बताया है, आप उस हिसाब से अपनी चयन का खुद कीजिए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अधीनस्थ सेवाओं को राज्य सेवाओं के बाद भरा जा सकता है तुरंत बाद में? तो बिल्कुल भरा जा सकता है। कई लोग होते हैं जो पहले आरएएस भरते हैं, फिर आरपीएस भरते हैं और तीसरी पोस्ट लगाते हैं राजस्थान तहसीलदार सेवा। तो तहसीलदार सेवा को ऊपर रखा जाता है और फिर चौथी सेवा लगा देते हैं राजस्थान आबकारी सेवा। आबकारी सेवा इसके बाद सीधी यहां से उठा ली जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पोस्ट भी काफी पावरफुल मानी जाती है अलाइड के अंदर। राजस्थान एक्साइज इंस्पेक्टर, इनके पास ये वर्दी वाली जॉब है और इनका अलग से ही थाना होता है। तो इस पोस्ट को भी काफी पावरफुल मान के प्रॉपर की 2-3 सीटों के बाद कई लोग लगा देते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। तो इस तरह से इनकी वरीयता का निर्धारण आपको करना चाहिए और कार्य उत्तरदायित्व मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब इसका फायदा आपको इंटरव्यू में मिलेगा। जब 2018 के बाद आप इंटरव्यू देंगे तो आपसे पूछ लिया जाता है, अगर आप डिप्टी एस के ऊपर भरते हैं तो आपने आरपीएस को क्यों चुना, आरएएस को क्यों नहीं चुना, या आप कोई और सेवा को ऊपर भर देते हैं तो भी सवाल पूछा जा सकता है। हालांकि आप जनरली आरएएस को ऊपर भरते हैं इसलिए कोई सवाल बनता नहीं है, पर इसके बाद जो सवाल बनता है वो ये बन सकता है कि आरएएस के क्या कार्य होते हैं, एसडीएम क्या होता है, एसडीओ क्या होता है। तो इस तरह के सवाल तो जरूर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आरएएस इंटरव्यू में कि आपको एसडीएम लगा दिया जाए, डिप्टी लगा दिया जाए और ऐसी कोई घटना हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो इन सभी बातों की बात करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में। तो आप मान लीजिए कि ये इंटरव्यू सीरीज का पहला लेक्चर है, पहली जानकारी है, जो पहली बार आरएएस मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसे मानिए लेक्चर इंटरव्यू सीरीज का पहला पार्ट। तो आगे हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करते रहेंगे और आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, क्योंकि इस पर जितने भी जो स्टडी मटेरियल है आरएएस से संबंधित वो धीरे धीरे अपलोड किया जा रहा है। चलिए, थैंक यू। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा।